कि बैठिए। अरे बुद्ध बनना इतना आसान होता तो आप बन नहीं जाते। बुद्ध 6 साल एक आसन पे बैठे रहे, आप 6 घंटे नहीं बैठ पाते। और परम भगवत्ता को कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ, परम भगवत्ता को कैसे प्राप्त करेंगे? धर्म को कैसे प्राप्त करेंगे? मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? इतना आसान थोड़ी नहीं है कि चलो भाई दाल चावल रख दिया और खा लिया। ऐसा नहीं, तप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। ठीक है, तो धम्म और धर्म में कोई भेद नहीं। धम्म पाली में है, धर्म हिंदी में है। अब भाव समझिए कि जब हम धर्म कह रहे हैं तो धर्म का क्या अर्थ है। ठीक है, जैसे एक शब्द ले लीजिए, सत्य। शब्द क्या है? सत्य। अच्छा, हम किसी हिंदू व्यक्ति से पूछेंगे कि बताओ सत्य क्या है, तो वो क्या कहेगा? ब्रह्म सत्यम। क्या कहेगा? शब्द क्या है? सत्य। किसी हिंदू व्यक्ति से पूछा जाए तो क्या कहेगा? ब्रह्म सत्यम। भैया उसके धर्म में ब्रह्म सत्य है। लेकिन वही बात बौद्ध धर्म में आकर के आपसे पूछा जाए कि बताओ कि सत्य क्या है, तो क्या कहा जाएगा? दुखं सत्यं। पाली में कहा जाएगा क्या? सत्य वही है, शब्द वही है, लेकिन सत्य उनके लिए ब्रह्म है, बुद्ध के लिए दुख है। इसलिए पहला आर्य सत्य क्या है? इदं खोपन भिक्खवे दुखं आर्य सत्यं। जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखा, मरणम पि दुखं। अपिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छं न लभति तम पि दुखं, संकितेन पंच उपादान खंधा दुखा। ये सब कुछ सत्य है। बुद्ध ने क्या कहा? दुख सत्य है। इसलिए शब्द को लेकर के लड़ाई मत करिए, शब्द को लेकर के लड़ाई मत करिए, दर्शन को लेकर लड़ाई करिए कि हमारे में इसका क्या अर्थ है, हमारे धर्म में इसका क्या अर्थ है। बात बहुत दूर तक चली गई, बहुत सारी बात है कहने के लिए, आगे कहता रहूंगा, प्रसंगवश आ गई है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो 3 चीजें मैंने कहा। भगवान बुद्ध का धर्म तर्क की कसौटी पे नहीं, परीक्षण पे कसा जाता है। परीक्षण को कसने वाला भी योग्य होना चाहिए, और वो परीक्षण पे भी अंततः क्या करना पड़ता है? आंखें बंद करके मानना ही पड़ता है। अंततः क्या आता है? भरोसा ही आता है। लेकिन वो भरोसा परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरता है, ऐसे ही नहीं। कैसे? परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरता है। ऐसे ही आंखें बंद करके नहीं माने। तो सुमेध ने अपने समस्त पारमिताओं का स्मरण किया कि दानशील आदि जो 10 पारमिताएं हैं उसको उन्होंने पूरा किया। और पारमिता पूरा करने के लिए एक ही जन्म पर्याप्त नहीं होते। अब आपको जन्म पुनर्जन्म को लेकर की बहुत सारी विविधताएं हैं, सुनेंगे। अब आप कहेंगे जन्म पुनर्जन्म कहां से आ गया? आप तो पाप पुण्य तक को मानने को राजी नहीं। भले गाथा लिखा देंगे, सब पापस आकरणं कुशलस उपसंपदा, सभी पापों को ना करना, कुशल कर्म का संचय करना, ये आप लिखवा देंगे। लेकिन आप कहेंगे बौद्ध धर्म में पाप पुण्य होता ही नहीं। भैया गाथा क्यों लिखवाए? गाथा क्यों लिखवाए? देखिए, जन्म पुनर्जन्म भी होता है, अच्छे बुरे कर्मों का विपाक भी होता है। नहीं तो बताइए ना, व्याख्या करूंगा आगे, थोड़ा सा झलक। माता पिता खाया वही पिया, उसी घर में रही वही पति हैं, वही सास ससुर है, सब कुछ वही है ना। लेकिन एक बेटा पैदा हुआ तो एकदम जंगाली हो गया, हुआ ना। दूसरे बेटे के समय भी माता वही है, पिता वही है, वही घर है, वही सास ससुर है, वही भोजन है, दाल चावल, सब्जी रोटी या जो कुछ भी। लेकिन दूसरा बेटा पैदा हुआ तो एकदम सीधा है, लोग कहते हैं गाय जैसा सीधा है। क्यों? आपने बनाने में कुछ गड़बड़ी की क्या? बताइए माता जी लोग।
आप पहले बेटा बेटी में, बेटा हो चाहे बेटी हो, आप पहले के जो है समय में ध्यान देती हैं, दूसरे के समय में नहीं, या दूसरे के समय में नहीं ध्यान देती हैं, पहले के समय में नहीं। ऐसा है क्या? पिता का भी वही काम है, पहले बेटे के समय में भी उतना ध्यान, दूसरे के समय में भी उतना ध्यान। लेकिन एक परम संत हो गया और एक जंगाली हो गया। क्यों हुआ आप बताओ ना। हाँ, समय की बात है। आज हम यहां धान लगाएंगे तो धान होगा, आज से 10 साल बाद लगाएंगे तो वो गेहूं हो जाएगा, यही ना? नहीं, ऐसा नहीं। समय से कुछ लेना देना नहीं। समय उसमें सहयोगी है, लेकिन समय परिवर्तित नहीं कर सकता। हमारे कुशल अकुशल कर्मों का जो संस्कार किसे कहते हैं? कुशल और अकुशल कर्मों की जो छाप हमारे मन पे पड़ती है उसे हम संस्कार कहते हैं। इसलिए जब व्यक्ति मरता है तो च्युति चित्त और पटिसंधि चित्त के बीच में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जो चित्त मर रहा है, जो विज्ञान मर रहा है, विज्ञान यानी कॉन्शसनेस, आप उसे चित्त कहें, मन कहें, जो विज्ञान अभी इस शरीर से निकल रहा है, छोड़ रहा है, मर रहा है और दूसरी जगह प्रतिसंधि ग्रहण कर रहा है, पटिसंधि शब्द आया है ना, उन दोनों के बीच में बड़ा अंतर है। देखिए, आपको गर्भ वही मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं, दूसरा गर्भ नहीं मिलने वाला। बोलिए भगवान बुद्ध की। बहुत सुंदर से व्याख्या आगे होगी, है ना। आपको गर्भ वही मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं, दूसरा गर्भ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, आप बताइए, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आप पूरा सोर्स लगा लीजिए, फोर्स लगा लीजिए, दौलत लगा लीजिए, सब कुछ लगा लीजिए और कहिए कि आपको डॉक्टर बना दे, डॉक्टर की नौकरी दे दे, मिलेगी? मिल सकती है? स्वयं राष्ट्रपति भी अगर आपके ऊपर अनुकंपा करें, दया करें, तो भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी पात्रता डॉक्टर बनने की नहीं है। आप जब भी बनेंगे, जब भी आपको पोस्ट मिलेगी, क्या मिलेगी? इंजीनियर की ही मिलेगी, चाहे कृपा से चाहे बिना कृपा के मिलेगी तो इंजीनियरिंग ही, या तो ऐसे ही रहिए, भटकते रहिए। आप समझिए, ऐसे ही आपकी जो योग्यता है उसी के अनुसार गर्भ मिलता है। आपके लिए वही वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर लीजिए, लेकिन आपको नौकरी मिलने वाली नहीं। आप उसी गर्भ में जाएंगे जिसके अनुसार आपका कर्म होगा, दूसरे गर्भ में नहीं जाएंगे। सिद्धार्थ गौतम या अन्य जो बुद्ध हैं उसी गर्भ में जाते हैं जो गर्भ उनके अनुकूल होता है। अब जैसे सुमेध अवलोकन कर रहे हैं तो पंच महाविलोकन करते हैं। इस बात को लेकर के लोगों में बड़ा भ्रम है, बड़े बड़े विद्वानों को बड़ा मतभेद है, क्योंकि पढ़ते नहीं है त्रिपिटक। लेखकों की पढ़ करके चुटपुटिया और उससे तर्क वितर्क करते हैं। पहले मूल पढ़िए। देखिए, आप जब कुछ पढ़ाते हैं विज्ञान में तो कोई शब्द अटकता है तो उसकी पर्टिकुलर डिक्शनरी है ना, शब्दकोश है, भाषा शास्त्र है। जब किसी चीज की व्याख्या करनी हो तो देखो भैया, हाँ, अनुसंधान किसे कहते हैं, इस डिक्शनरी में देखो, वहां से परिभाषा आपको मिलेगी। लेकिन बौद्ध धर्म में शब्दों की व्याख्या कहां पे है, आप कहां से देखेंगे? अब धर्म किसे कहते हैं, धम्म किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या आप कहां देखेंगे? पहली बात तो मूल त्रिपिटक है। त्रिपिटक की व्याख्या करने के लिए उसकी 8 कथाएं हैं। जो चीजें आपको समझ में नहीं आती उसकी डिक्शनरी समझिए, उसका भाषा शास्त्र समझिए, है ना, उसका वर्णन शास्त्र समझिए, वो 8 कथा है। जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी वो 8 कथा आपको बताएगी। और 8 कथा से नहीं स्पष्ट हुआ तो टीका, टीका से नहीं तो अनुटीका, नहीं टीका तो भाष्य, महाभाष्य, बहुत कुछ, बहुत सारे बने हुए हैं। ऐसे ही हमारे बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं
उनकी व्याख्या हमारे त्रिपिटक में है, उनकी अटकथाओं में है, उनके भाष्य में है, उनकी टीका, अनुटीका, महाटीका, इन सारी चीजों में है। उसको देख करके आप अर्थ समझें, अन्यथा आपको अर्थ मिलने वाला नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बैटरी लो हो गई ना? एक बार थोड़ा सा खड़ा हो जाए, थोड़ा सा पैर आपको आराम मिल जाएगा बैठे बैठे। अच्छा, पीछे से भागने के लिए नहीं कहा है, हाँ? पीछे से भागना नहीं है, थोड़ा कूद लीजिए, हाथ पांव सीधा कर लीजिए तो थोड़ा आराम आ जाए। जिनके घुटनों में परेशानी होगी उनको थोड़ा आराम आ जाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। मेरे साथ साथ दोहरा, करुणा गुणगं, करुणा गुणगं, पय्यापदीप, पय्यापदीप, जलितो जलन्तं, जलितो जलन्तं, वन्दामि बुद्धं, वन्दामि बुद्धं, भवपारतिर्णं, भवपारतिर्णं, वन्दामि बुद्धं, वन्दामि बुद्धं, भवपारतिर्णं, भवपारतिर्णं, वन्दामि बुद्धं, वन्दामि बुद्धं, भवपारतिर्णं, भवपारतिर्णं, तुवं बुद्धो, तुवं बुद्धो, तुवं सत्था, तुवं सत्था, तुवं मारा विभूमुनि, तुवं मारा विभूमुनि, तुवं अनुसयेच्छेत्वा, तुवं अनुसेच्छत्वा, तीर्णो तारे सिमं पजं, तुन्नो तारे सिमन्पजन्, नमस्तु अभयददा अनुत्तरा, नमस्तु अभयददाय अनुत्तराय, नमस्तु परहित सत्वबन्धवा, नमस्तु परहित सत्वबन्धवा, वन्दे नाथं, वन्दे नाथं, अतिकारुणिकं, अधिकारुणिकं, वन्दे बुद्धं, वन्दे बुद्धं, चतुरार्जितं, चतुरार्जितं, वन्दे देवं, वन्दे देवं, लक्खणपुण्यं, तिलक्षणपुण्यं, वन्दे देवं, वन्दे देवं, वरधर्मतनुं, वरधर्मतनुं, इमिना इमिना सक्कारेण, सक्कारेण, बुद्धं, बुद्धं, अभिपूजयाम, अभिपूजया, इमिना इमिना सक्कारेण, सक्कारेण, धम्मं, धम्मं, अभिपूजयाम, अभिपूजया, इमिना इमिना सक्कारेण, सक्कारेण, संघं, संघं, अभिपूजयाम। अभिपूजया। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो, बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो, बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। थोड़ा आराम आया? नहीं आया? तो बैठ जाए। बैठिए बैठिए, भागिए नहीं। बैठ जाइए। बोलिए भगवान बुद्ध की। बैठ जाइए। थोड़ा सा और रुकें।
कुछ ही समय में समापन किया जाएगा, इसलिए पूरा सुन के जाएं। बस थोड़ा सा 5 मिनट, बस अभी आराम मिलेगा। हमारे बंते जी का निर्देश हुआ है 5 मिनट और। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, 5 बजे तक, 5 बजे तक बैठेंगे हम तो। सुबह के 5 बजे तक बोलते रहेंगे, हमको नहीं कोई दिक्कत है। आप सुनने को राजी हो और हम ऐसे बैठे रहेंगे 5 बजे तक, आपको खड़ा बैठा देंगे, बस सुनने को राजी होइए। बोलिए भगवान बुद्ध की। 5 बज जाए तो बता देना। हाँ, तो जो है पंच महाविलोकन करते हैं कि मेरी माता कौन होगी, मेरे पिता कौन होंगे, मैं कहां पे जन्म लूंगा, क्षेत्र क्या होगा। इन सारे विलोकनों को बोधिसत्व देखते हैं और इसे विलोकन कहा क्योंकि पहले ही देखते हैं। महाविलोकन कहा बहुत पहले ही देखते हैं। और वर्णन मिलता है कि फिर सुमेध तपस्वी अपने शरीर को छोड़ देते हैं और फिर देवलोक में विराजमान रहते हैं उनकी चेतना, और फिर से वो शुद्धोधन के घर में जन्म लेते हैं। शुद्धोधन के घर में कपिलवस्तु के राजा हैं शुद्धोधन, उनके घर में जन्म लेते हैं। पहले तो सब कुछ देखते हैं, पिता अच्छे होने चाहिए, माता अच्छी होनी चाहिए, माँ का गर्भ अच्छा होना चाहिए। गर्भ का मतलब साफ सुथरा ऐसा नहीं, कर्मों से बनाया हुआ पुण्य का शरीर होना चाहिए उसका, तभी कोई बोधिसत्व उसके गर्भ में जा सकता है, अन्यथा नहीं। किसी बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के घर में बुद्ध जन्म नहीं लेते, किसी हीन व्यक्ति के यहां बुद्ध जन्म नहीं लेते। क्यों? संत रैदास जो हीन कुल में जन्म लिए, कौन मान रहा है आज उनको? उनके जैसा संत आज तक कोई हुआ? लेकिन उनको कौन मान रहा है? बस उन्हीं के कुल गोत्र के लोग। लेकिन बुद्ध के संदर्भ में ऐसी बात नहीं। बाबा साहब को भी कौन मान रहा है? हृदय से उन्हीं के कुल गोत्र के लोग। अन्य लोग तो बस राजनीति है। क्यों? क्योंकि कुल का बहुत महत्व होता है। एक प्रभावी कुल में जन्म लेने से उसका प्रभाव होता है, ऊंचे भी सम्मान करते हैं और नीचे भी सम्मान करते हैं। इसलिए बुद्ध उस समय के क्षत्रिय कुल में खत्तीय संभव अग्ग कुलीनो देव नरान नमस्सित पादो। क्षत्रिय कुल में, खत्ती यानी क्षत्रिय, खत्ती अर्थात क्षत्रिय। तो उस समय का जो सबसे प्रतिष्ठित कुल था वो क्षत्रिय। उस समय ब्राह्मण कुल दूसरे नंबर पे था, क्षत्रिय प्रथम नंबर पे। उस कुल में जन्म लेते हैं। और शुद्धोधन क्या है? पिता हैं। हाँ? और महामाया माता है, उनके घर में जन्म लेते हैं। तो जन्म लेने की प्रक्रिया क्या है? शुद्धोधन और महामाया बड़े ही धार्मिक राजा हैं, बहुत ही धार्मिक राजा हैं, शीलों का पालन करने वाले हैं, कभी किसी का अहित करने वाले नहीं हैं, अधिक कर वसूलने वाले नहीं हैं, जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाले हैं, किसी को भी कष्ट देने वाले नहीं। पूरी तरीके से वो शीलों का पालन करने वाले हैं, पंचशीलों का पालन करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि बुद्ध से पहले पंचशील कैसे जानते रहे? मैंने पहले ही व्याख्या कर दिया कि बुद्धों की परंपरा है। गौतम बुद्ध तो 28वें बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध तो 28वें बुद्ध हैं। उनसे पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं। ये बुद्धों की परंपरा। जिस दिन आप बुद्ध हो जाएंगे वो आप 29वें बुद्ध हो जाएंगे। अब ये नहीं कि वही बुद्ध पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, नहीं, कोई भी व्यक्ति बुद्ध हो सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है,
जरूरी नहीं कि वही बार बार हो, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा, जो प्रधानमंत्री के योग्य होगा, जो मुख्यमंत्री के योग्य होगा वो होगा। ऐसे ही देखिए माता गर्भ की तैयारी कर रही है। देखिए बच्चे को जन्म देने के लिए आज आपका बच्चा टेढ़ा मेढ़ा और जंगाली क्यों पैदा हो रहा है? क्यों? अच्छा, आप खेत में फसल बोते हैं तो फसल तो अच्छी होती है ना। जितने अच्छे से किसानी करते हैं फसल भी उतनी अच्छी होती नहीं। लेकिन ये कौन सी किसानी की आपका बेटा ही अच्छा नहीं होता? भगवान बुद्ध भी कृषक हैं। कस्य को पटी जानामि, मैं भी कृषक हूं, कसी भारद्वाज सूत्र में है ना। आप ये भौतिक खेती तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अपने बेटे बेटियों की खेती अच्छे से नहीं कर पाते। आप जानते भी नहीं कि आपका बेटा क्यों बचपन से पैदा हुआ, तो उसे आप बंदूक दिखाइए, राइफल दिखाइए, चाकू दिखाइए, डराइए, धमकाइए, वो डरने वाला नहीं है ना। आप ही को डरा देता है। और कोई कोई अपने आप ही जन्म लेता है, एकदम सीधा साधा, दे दिया तो खा लिया, दूध पिला दिया तो पी लिया, नहीं तो न मांगता है न रोता है। जहां बैठा दिए वो बैठा रहेगा दिन भर, जो पहना दीजिए पहना रहेगा, न खिलौना मांगेगा, न मेला जाने के लिए कहेगा, न बाजार घूमेगा, न आइसक्रीम मांगेगा, हाँ, न छोला केक भजिया पकौड़ी, कुछ भी नहीं कहेगा। होते हैं ना ऐसे भी। और एक तो धमकी ही देता रहेगा, मम्मी दे दो नहीं तो मैं माचिस जला लूंगा, अभी मम्मी 10 रुपए दो नहीं तो मैं भी कूद जाऊंगा। होते हैं ना। ऐसा क्यों होता है? कहां गड़बड़ी रह जाती है? आपने जान करके गड़बड़ी नहीं की, लेकिन गड़बड़ी तो हुई है, इसीलिए तो फसल अच्छी नहीं हुई। क्यों? मैंने कहा ना, बुद्ध की शिक्षा भारत से विलुप्त हो गई, इसलिए आपको खेती करने का जो ज्ञान था वो भी भूल गया। जहां जहां बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म है, वहां वहां बच्चे इतने उपद्रवी नहीं है, इतने बदमाश नहीं है। क्यों? क्योंकि तैयारी कर रहे हैं। शुद्धोधन और माता महामाया। जाति शताम पंचम नूनकानी, जाति शताम पंचम नूनकानी, सबोधि सत्वस्य बभूव माता, पिता च शुद्धोधनस्तु तत्र तत्र, पतिरूप तस्मा जन्य गुणान्विता। हाँ? वही शुद्धोधन और वही माता महामाया होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुद्धों को जन्म दिया। आप भी अपने घर में, बुद्ध तो इतना कहते हैं कि आप अपने गर्भ से आईएएस पीसीएस भी पैदा कर सकते हैं। कैसे? यही तो विज्ञान बताना था, यही विज्ञान बताना है आपको। भगवान बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म कई शाखाओं में बटा, फिर खत्म हुआ। इस समय वर्तमान में 4 दर्शन की शाखाएं हैं, जिसे वैभाषिक कहते हैं, दूसरा सौत्रांतिक कहते हैं, तीसरा माध्यमिक कहते हैं, माध्यमिक या शून्यवाद, चौथा जो है योगाचार्य विज्ञानवाद, उसका नाम ही है विज्ञानवाद। समझ रहे हैं ना क्या नाम है? उस बौद्ध धर्म की शाखा का नाम ही है विज्ञानवाद। और उसका धर्म ग्रंथ क्या है? वो बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या है जानते? विज्ञानवाद का मुख्य धर्म ग्रंथ क्या है? विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि प्रकरणम द्वयम। बोलिए। नाम नहीं उच्चारित कर सकते और वैज्ञानिक बनते फिरते हैं। बोलिए। विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि प्रकरणम द्वयम। बोलिए। बोलेंगे? चलिए बोलिए। विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि प्रकरणम द्वयम। कठिन है ना? तो जिसका नाम इतना कठिन, वो विज्ञान कितना कठिन, उसे समझना कितना कठिन। ऐसे गाय चराते भैंस चराते सीख लिया जाए तो भैया बुद्ध नहीं हो जाएंगे।
सीखेंगे, लेकिन उसका एक क्रम है, उसका एक क्रम है। ठीक है, तो ये तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या देखते हैं कि माता महामाया शीलवती हैं, सुद्धोधन भी शीलवती हैं, शीलवान है, और बहुत दिनों से उनकी कामना है कि कोई पुत्र होवे। बूढ़े होने को आए, अभी कोई बच्चा नहीं हुआ। जानते हैं, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। कहावत सुना है ना? कब से ये सब्र का फल मीठा की कहावत शुरू हुई? हाँ, कब से हुई ये कहावत? कब से शुरू हुई? माई मुँह मौसी जिए, सुने हैं ना? सब एक एक करके बताऊंगा। हाँ, पतली गली से निकलने, ये सब एक एक बताऊंगा, प्रसंग आएगा। हाँ, तो सब्र का फल मीठा, अभी समझे। इतने दिनों की कामना थी, संतान नहीं हो रही। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो विलंब होता है। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो विलंब होता है, और उस विलंब से जो घबरा गया तो अच्छा होने वाला नहीं है, नष्ट हो जाएगा, अच्छा नष्ट हो जाएगा। इसलिए धैर्य भी साथ में होना चाहिए। कहा धैर्य ही साधवो। अगर साधक है तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। पैर तो दर्द करेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, टूट थोड़ी ना जाएगा। हाँ, 6 घंटे में इसकी हिम्मत है कि टूट जाए, लेकिन धैर्य रख पाएंगे? नहीं। और धैर्य नहीं रखेंगे तो जितने घुमाएंगे उतना दर्द करेगा, आराम मिलने वाला नहीं है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कौन है? ये हमारा शरीर है। कौन है सबसे बड़ा शत्रु? कौन है माता जी? कौन हो? सवेर में उठ के गाड़ी देत हुई? हाँ, होगा कोई? शत्रु का नाम लेते ही सबके मन में चेहरा आ गया होगा उसका। ये है एक देखिला तो चुरुआ भर खून, ओकर जराला के तोहार किसका जलता है? तो फायदा किसका है? हाँ? आपका खून जला जला करके आपको दुबला पतला कर रहा है, बीमारी बढ़ा रहा है आपकी। जल्दी ही मर जाएंगे, फिर और राज करेगा। जो चाहता है करना सो कर लेगा। हाँ, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, हमारा अपना शरीर है। अच्छा, काजू, मेवा, पिस्ता, हाँ, बादाम, किशमिश या विटामिन की गोली किसको खिलाया? सुबह उठते ही सबसे पहले किसका मुंह देखा? अपना। तुरंत जुल्फें संवारे, कंघी मारा, मुंह धोया। अच्छा, दाग आने लगे हैं, गड्ढा हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, रोज देखते हैं। लेकिन इसको देखने के बाद अनित्य भाव नहीं जगता कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं भैया, अब तक मैंने क्या किया। अपितु ये सफेद हो रहा तो इसे काला कैसे करूं, ये सोचते हैं। जबकि ये जानते हैं कि आज तक कोई अपना बाल काला नहीं कर पाया। वो तो धोखा है, रंग दिया, काला थोड़ी ना हुआ। एक बार सफेद हुआ तो काला होने वाला नहीं। सबसे बड़ा शत्रु कौन? आपका शरीर। सारा काजू, मेवा, किशमिश सब कुछ खिलाया इसको, बढ़िया बढ़िया टॉनिक पिलाया, बढ़िया बढ़िया केक खिलाया, बढ़िया बढ़िया मिठाई। अभी दिवाली थी ना, जो लोग मनाए होंगे, हाँ, खोज रहे होंगे कैसे मनाएं, पटाखे फोड़ें। देखिए, पटाखे फोड़ने से कितने जीव जंतु, विशेष रूप से पक्षियों को बहुत नुकसान होता है, मर जाते हैं। ये दया नहीं है, ये करुणा नहीं है। इसलिए किसी भी बौद्ध देश में आप जाके देखिए, वहां पटाखे नहीं फोड़े जाते।